नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मेरा नाम विनोद कलबर्गी गौतम और आज का हमारा चैप्टर है अबाउट जजमेंट ऑफ हाउसेस। देखिए, अभी हमने इसके पहले 10 चैप्टर्स किए थे जिसके अंदर में हम लोग सारे बेसिक समझ लिए। और आज का हमारा चैप्टर से आज से एक्चुअली हमारा जो शुरू होने वाला है एनालिसिस, कुंडली चार्ट का एनालिसिस करना शुरू हो गया है। और देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी इसके मामले में। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 11 यानी कि जजमेंट ऑफ हाउसेस। अतः भाव विवेकाध्याय। भाव यानी घर, हाउस, कुछ भी बोलो, उसके विवेक के बारे में हमको ये वाला जो चैप्टर है बताएगा। दोस्तों, अभी हमने इसके पहले किए थे 10 चैप्टर्स। 10 चैप्टर्स में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था सारा बेसिक वर्क। पराशर जी ने जब मैत्रेय को समझाया था शास्त्र के बारे में, तो उन्होंने डायरेक्ट चार्ट से नहीं समझाया उनको। चार्ट खोल के नहीं बैठ गए, बोले भाई देखो ये 12 घर है और ये 12 राशियां हैं, 9 ग्रह है और इसको ऐसे ऐसे करना है। उन्होंने सारे बेसिक्स क्लियर करी हुई। क्योंकि क्या है, आफ्टर ऑल एक घर में कौन बैठने वाले हैं? राशियां बैठने वाली हैं और ग्रह बैठने वाले हैं। तो इनका जानना बहुत ज़रूरी है, इनका बेसिक जानना ज़रूरी है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? उन्होंने बताया अबाउट द इवोल्यूशन, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और फिर उन्होंने इसकी उत्पत्ति के साथ उन्होंने ग्रहों के अवतार भी बताए। कौन सा ग्रह जो है वो कौन सा अवतार है। जैसे विष्णु के 9 अवतार है, वो 9 ग्रह विष्णु के अवतार है, वो 9 ग्रहों के अवतार है। जैसे सूर्य जो है वो राम अवतार, चंद्र जो है वो कृष्ण अवतार। इसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं इस धरती पर, वो ग्रहों को भी अवतार उन्होंने बताए। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि ग्रहों के चरित्र यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे है ग्रह, और ग्रह के आपस में रिलेशनशिप क्या है। कौन से सौम्य ग्रह है, कौन से क्रूर ग्रह है, कौन से पाप ग्रह है, उन्होंने बताया। ग्रहों के वास भी उन्होंने बताया। ग्रह ग्रह जो है वो कहाँ वास करते हैं। ग्रहों की ऋतुएं भी उन्होंने बताई। ये सारे बेसिक वर्क है। बेसिक वर्क हमको उन्होंने समझाया। फिर उन्होंने बताया राशियों के बारे में। राशियों में भी किसे उनके प्रकार बताया कि सम राशि और विषम राशि। देखिए, सम राशि होती है और विषम राशि है। और राशियों के और भी प्रकार है, जैसे कि एक चर राशि है, एक स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि है। राशियों की दृष्टि भी उन्होंने बताई। राशियों के डिवीजन भी उन्होंने बताए कि राशियों के कितने डिविजन्स है और डिविजन्स को कैसे देखा जाता है। क्या है क्षेत्र, क्या है होरा, क्या है द्रेकणा, क्या है चतुर्मंशास, ये सारे हमको बताया उन्होंने। और उन्होंने ये भी बताया क्या है षडवर्ग, सप्तवर्ग, 10 वर्ग और षोडश वर्ग, विंशोपक बल, ये सब हमने बताया। जब सारा हमारा बेस वर्क रेडी हो चुका है, तभी वो बता रहे हैं अबाउट द हाउसेस, घरों के बारे में। घरों पे ये कैसे देखा जाता है, घरों के साथ उनको कैसे देखा जाता है, इसके बारे में चैप्टर है। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं पराशर जी इस चैप्टर में, और क्या क्या हमको जानना मिलेगा कि कैसे देखा जाता है घरों के भावों को। जो भाव है, भाव को कैसे देखा जाता है, इसके बारे में वो उन्होंने बताया। फ्रेंड्स, जो भी इस वीडियो को अगर डायरेक्ट देख रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहले वाले वीडियोस देख लो, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए हैं, ताकि अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो और देन फिर ही जाके अपने हाउसेस को स्ट्रॉन्ग करना। फ्रेंड्स, मेरा ये गुजारिश है, अगर जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आगे चल के आपका ये कोई काम नहीं करने वाला है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे का स्टडी कोई मतलब नहीं रहता, कोई मायना नहीं रखता है। वो कहते हैं कि नीम हकीम खतरे दी जान। आधा हकीम हमको नहीं बनना है, हमको पूरा हकीम बनना है। अच्छे से हमको समझना है एस्ट्रोलॉजी को, इसके बेसिक को समझना है। बेसिक समझ कर ही आप है ना फिर उसको भावों का आप अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। तो मेरा गुजारिश है कि आप वो पहले वाले वीडियोस देख लो और फिर ही जाके आप हाउसेस का वीडियोस देखो, ताकि आपको सारा जो है अच्छे से समझ में आ जाए। अरिष्टम तत्प्रभंग,
च ऋतुम तत्वमय मुनि कस्मात् भावात् फलम किन किन विचार्यमति मे वेद। अभी यहाँ बता रहे हैं पराशर जी के, बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने तुमको बताया है इविल्स, मतलब अरिष्ट भाव तुम्हें बताए हैं और उसके भंग भी बने तुम्हें बताया है, अभी उसको घरों के अंदर में इनको भावों में कैसा देखा जाता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसे कह रहे हैं पराशर जी। देह रूपंच ज्ञानंच वर्णंचैव बलाबलम सुख दुख स्वभावंच लग्न भावर्नि रिक्षयेत। यहाँ वो बता रहे हैं कि इंडिकेशन ऑफ द फर्स्ट हाउस, यानी कि पहला घर के बारे में वो बता रहे हैं कि पहले घर में हम लोग क्या देखते हैं। तो पराशर जी बोल रहे हैं कि पहले घर में लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, हम लोग अपना फिजिक, अपना तन भाव देखते हैं और अपना एक अपीयरेंस देखते हैं कैसा है, अपना इंटेलिजेंस, अपना विचार देखते हैं, अपनी अपनी सुध बुद्ध देखते हैं, अपना बुद्धि बल देखते हैं, अपनी बॉडी देखते हैं, अपने जो सुख है दुख है और वो देखते हैं। और ये सब जो है पहला भाव वो दर्शाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। देखिए अभी चार्ट अगर देखेंगे हम लोग तो ये चार्ट इस तरह से बनता है, यू नो दिस। ये चार्ट में ये हो गया टोटल 12 भाव हमारे बन गए इसके अंदर में। अब जो पहला भाव है दिस इज द फर्स्ट हाउस, पहला भाव इसको बोलते हैं। तो ये भाव क्या बताता है, तन भाव बताता है, अपने सुख दुख के बारे में बताता है, अपना इंटेलिजेंस बताता है, अपने ग्रीफ बताता है यानी कि दुख के बारे में बताता है, अपनी बॉडी, अपने अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना बॉडी कैसा, अपना फिजिक कैसा होगा, अपना व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके बारे में ये बताता है, ऐसा उन्होंने बताया है। धन धान्यम कुटुंबांश्च मृत्युजालममित्रकम धातुरत्नादिकम सर्वे धनस्थाना निरीक्षयेत। अभी देखिए अभी बता रहे हैं सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस के बारे में क्या देखते हैं हम लोग कि धन भाव देखते हैं, यानी कि वेल्थ, संपत्ति हमारी जो है वो देखते हैं, हमारे भंडार, कोष भंडार हम लोग देखते हैं, फूड ग्रेन्स देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, फैमिली में डेथ देखते हैं और शत्रुओं को भी यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं धातुओं को देखते हैं और प्रेशियस स्टोन्स को भी देखते हैं यहाँ पर। तो क्या क्या चीज़ हम लोग समझते हैं सेकंड हाउस से, ये सारी चीज़ हम लोग को समझ में आता है सेकंड हाउस में। देखिए अभी सेकंड हाउस में कुंडली चार्ट में ये वाला जो भाव है ये है दूसरा भाव और ये होता है सेकंड हाउस, जिसमें हम लोग ये सब जो है ये सब गुणों को देखते हैं। विक्रम प्रतिज्ञात्रादि चोपदेश परायणकम पित्रोर्वे मरणम विज्ञो दुश्चिवाक्यश्च निरीक्षयेत। अभी यह है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड हाउस हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कर्मचारी है, हमारे जो सर्वेंट्स हैं उनको देखते हैं, हमारे अटेंडेंट्स को देखते हैं, हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे सिस्टर्स हैं उनको भी देखते हैं। और ये जर्नी का भी स्थान है, यहाँ पर हमारा प्रवास भी देखा जाता है कि हम लोग प्रवास कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करने वाले हैं। और इस स्थान से हम लोग अपने माता पिता के मृत्यु को भी देखते हैं। अभी देखिए ये कुंडली चार्ट में जैसे भी चार्ट है, चार्ट में ये वाला जो भाग है, ये भाग जो है वो है तीसरे हाउस का भाग, यानी कि थर्ड हाउस यहाँ पर है। वहनान्यत बंधुश्च मात्र सौख्यादिकान्यपि निरीक्षेत्रम गृह चापी चतुर्थात परिचिंतित। ये है अभी चौथे हाउस के बारे में। मतलब चौथा भाव जो है वो क्या बताते हैं, हमारे कन्वेंस है, जो रोजमर्रा का जो गुजारना है, हमारा रोजमर्रा का जो लाइवलीहुड है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस भाव से हम लोग अपने रिलेटिव्स को भी देखते हैं, माता को देखते हैं, अपने सुख संपत्ति को देखते हैं, अपनी संपत्ति यानी कि ट्रेजर लैंड्स, भूमि को देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो घर है, वास है, उसको भी देखते हैं। ये सब जो है हमारा जो भी है ये चौथे भाव, चौथा हाउस से हमको हमको समझ में आ जाता है। ये देखो ये कुंडली है, कुंडली में जैसे ये है चौथा भाव, ये फोर्थ हाउस यहाँ है और ये है चौथा भाग, जहाँ से हम लोग ये सब गुणों को, ये सब हम गुणधर्म को देखते हैं। यंत्र मंत्रो तथा विद्या बुद्धश्चैव बंधकम प्रबद्धकम पुत्र राज्याप
भ्रंशादिना पश्येत पुत्रालयाद बुध। अभी यह है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं यंत्र मंत्र और विद्या, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं अबाउट एजुकेशन। ये अभी हम लोग को बताता है, यहाँ पर नॉलेज बताता है, पुत्रों के बारे में बताता है, और रॉयल्टी के बारे में बताता है, और हमारा डाउनफॉल भी बताता है, फॉल ऑफ पोजीशन भी बताता है। ये है अबाउट फिफ्थ हाउस। देखिए कुंडली चार्ट में फिफ्थ हाउस जो है वो आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर है फिफ्थ हाउस का पोजीशन, और इसको कोण भी बोलते हैं। ये कोण के पोजीशन में आते हैं। मातुलांत कशंकानान शत्रुश्चैव ननादिकान सपत्नी मातरम चापी षष्ठ भावा निरीक्षित। अब यह है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं मातुलांत कशंकाना, मतलब मातुलांत माता की तरफ से जो रिलेशन है हमारी माता की तरफ से, यानी कि मौसियाँ हैं, अंकल्स है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। शत्रुश्चैव ऋणाधिकान, मतलब शत्रु जो है, हमारे जो शत्रु जो बने हैं वो देखते हैं। इस भाव से हम लोग देखते हैं, शत्रु को भी देखते हैं। सपत्नी मातरम, यानी कि अभी देखिए जैसे अभी इसमें अपने को वाइफ को भी देखते हैं, अपने एक दूसरी बीवी को भी यहाँ पर देखते हैं, और या फिर स्टेप मदर को भी यहाँ पर से देखा जाता है। और यहाँ पर जो है ये जो है ये जो है यहाँ पर डिजीजेस को भी देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है हम लोग के डिजीजेस जो है अंदर, उसको भी देखते हैं। जैसे अल्सर वगैरह जो डिसीजेस होते हैं, पेट रिलेटेड डिजीजेस, वो इस भाव से हम लोग देखते हैं। देखिए अभी ये है अपनी कुंडली चार्ट। कुंडली चार्ट में ये वाला जो भाग है ये छठवां हाउस है। ऐसे हम लोग यहाँ छठा हाउस को देखते हैं। जाया मध्व प्रयाणंच वाणिज्यम नष्ट वीक्षणम मरणंच स्वदेहस्य जाया भावानिरीक्षेत। अब यह है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में क्या देखते हैं, जाया, जाया यानी कि वाइफ, वाइफ के बारे में देखते हैं, हमारा ट्रेड के बारे में देखते हैं, पार्टनरशिप में देखते हैं। यहाँ पर लॉस ऑफ साइड भी देखते हैं, यहाँ पर डेथ का भी ये भाव देखते हैं। ये सब जो है भाव, ये सब जो है गुण हम लोग देखते हैं सातवें भाव से। देखिए कुंडली चार्ट में ये चार्ट है तो सातवां भाव जो है, ये पोजीशन जो है ये सातवां भाव का पोजीशन है। आयुरणन रिपुंचापी दुर्ग मृतधनन तथा गत्य नुकादिकं सर्व पश्चेन्द्रन्द्राद्विचक्षण। अभी यहाँ बता रहे हैं वो एट हाउस के बारे में। एट हाउस के बारे में क्या देखते हैं, आयु यानी कि अपन लॉन्गेटिविटी देखते हैं, रण यानी कि बैटल देखते हैं, रिपु यानी कि एनिमीज को देखते हैं, दुर्ग यानी कि बैटल यानी कि फोर्ट देखते हैं, मृतधन यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी जो होती है ना वो यहाँ देखते हैं, वेल्थ देखते हैं। और यहाँ पर जो है हैपनिंग्स देखते हैं कि पूर्व कर्म और फ्यूचर कर्म का जो है, हम लोग का जो भी कर्म होता है वो इस भाव से हम लोग देखते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। देखिए अभी ये कुंडली चार्ट है। कुंडली चार्ट में जो है एट जो पार्ट है, ये वाला भाव जो है एट्थ हाउस है। भाग्यशालंच धर्म च भातृपत्नादिकांस्तथा तीर्थयात्रादिकम सर्व धर्मस्थाना निरीक्षित। अभी यहाँ देखते हैं हम लोग नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस में हम लोग क्या देखते हैं, भाग्य। भाग्य यानी कि हम लोग देखते हैं अपना फॉर्च्यून, अपना भाग्य कैसा होगा ये देखते हैं। यहाँ देखते हैं धर्म को देखते हैं, धर्म के बारे में देखते हैं, हमारा धर्म कैसा रहता है, हमारा धर्म के प्रति हमारा कैसा झुकाव है, वो हम लोग को देखने मिलता है इस भाव से। और भातृ पत्ना पत्न्या, मतलब भातृ यानी कि भाई की पत्नी के बारे में देखते हैं, भाई की जो वाइफ होती है, अपनी भाभी जो होती है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तीर्थ यात्रा दिकाम, तीर्थ यात्रा हमारा कैसा होगा, ये तीर्थ यात्रा का स्थान है, क्या हमारे भाग में तीर्थ यात्रा है, और वो कैसे तीर्थ यात्रा हम लोग करने वाले, ये सब हम लोग भाव जो है, ये सब हम लोग गुण जो है, ये भाव से हम लोग देखते हैं। देखिए अभी ये कुंडली चार्ट है। कुंडली चार्ट के अंदर में ये जो कोण का जो भाग है ये है नौवां भाग, नाइन्थ हाउस इसको कहते हैं। राज्यम चाकांक्षन वृत्तिंच मानं चैव पितुस्तथा प्रवासस्य रुरस्यापि व्योमस्थाना निरीक्षणम। अब यह है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस के बारे में क्या बताया, राज्यम चाकांक्ष वृत्तिंच, राज्य यानी कि रॉयल अथॉरिटीज़ के बारे में इन्होंने बताया यहाँ पर। और ये है जगह जो आपका है प्रोफेशन का,
ये वृत्ति यानी कि आपका कर्म स्थान है, ये कर्म वृत्ति का स्थान है, ऐसा ये भाव बताता है जातक के बारे में। देखिए अभी यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं मान सम्मान देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लाइवलीहुड देखते हैं हमारा, और हमारे पिता को भी यहाँ देखते हैं, और ऋणस्यापि यानी कि यहाँ पर हम लोग का डेप्स भी देखते हैं, हम लोग के ऊपर जो ऋण जो होता है, हमारे ऊपर डेप्स जो आते हैं, वो इस स्थान से भी हम लोग देखते हैं हमारे ऋण के स्थान पे। देखिए अभी नाइन्थ हाउस इज अ फादर, वो देखते हैं एज एन इंडिविजुअल, पिता एज एन इंडिविजुअल जो है वो नाइन्थ हाउस से दर्शाते हैं। लेकिन पिता एज अ फैमिली राइट्स, जो जातक के प्रति अपने पिता का जो जो कर्तव्य होता है, वो हम लोग देखते हैं 10वें भाव को। तो इस प्रकार से पराशर जी ने दोनों भावों को बताया है। एज एन इंडिविजुअल जो है वो पिता का स्थान है, 9वां स्थान है। एज एन कर्म जो है, पिता के प्रति जो कर्तव्य है, वो बताया है 10वें स्थान के प्रति। देखिए अभी जातक एक कुंडली के अंदर, चार्ट के अंदर में ये जो है 10वां भाग है, इसको 10वां भाग बोलते हैं। यहाँ पर 10वां भाग आता है जो केंद्र में, नाना वस्तु भस्यापि पुत्र जाया दिकस्य च आयन वृद्धिं पशूनांच भवस्थाना निरीक्षणम। अब यह है 11th हाउस। 11th हाउस के बारे में क्या बताया उन्होंने कि ये हमारा प्रॉस्पेरिटी का यानी कि वैभव का, फेम का स्थान है, ये हमारा इनकम का स्थान है। यहाँ पर हम लोग जो है ना पुत्र जाया यानी कि सन की जो वाइफ है, हमारी पुत्र वधु है, उसको देखते हैं। और ये जो है 4 पहिया वाहक का भी स्थान है, मतलब 4 व्हीलर का भी स्थान है, ऐसा ये इन्होंने बताया है। देखिए अभी कुंडली चार्ट के अंदर में ये स्थान जो है ये 11th हाउस है। व्ययं च वैरिवृत्तांत रिफ मत्यादिकं तथा व्ययाश्चैषः ही ज्ञात व्यमिति सर्वत्र धीमिता। ये है 12th हाउस। 12th हाउस के बारे में उन्होंने बताया है कि व्यय यानी कि आपने एक्सपेंसेस जो होने वाले हैं, जो अनवांटेड एक्सपेंसेस, जो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, वो है एक्सपेंस का भाव है हमारा, जो बताता है। वैरी वृत्तांत, वैरी यानी कि एनिमीज का वृत्तांत यानी कि हिस्ट्री ऑफ एनिमीज भी वो बताता है। ये वाला जो भाव से हमको हमारे शत्रु जो है, शत्रु की हिस्ट्री के बारे में हमको मालूम पड़ता है। और ये जो भाव है हमारा मोक्ष भी स्थान बोलते हैं इसको, इसको हमारा मरण स्थान भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये 12वें भाव को देखा जाता है। देखिए अभी कुंडली के चार्ट के अंदर में 12वां भाव जो है, इसको 12वां भाव बोलते हैं, जो आता है कुंडली में इस स्थान पर आता है। यो यो शोभर्युतो दृष्टो भावो वा पति दृष्टयुग युवा प्रवृद्धो राजस्थ कुमारो वापि यत्पति तदीक्षण वशात तद्भावसौख्यम वदेद बुध यद्यत् भावपतिर्नष्टः श्रीकोशध्यश्च संयुक्तः भावन्न वीक्षते सम्यक सुप्ति रुद्धो मृतोस्तवा पीडितो वास्य भावस्य फलम नष्टम वदेदम ध्रुवम। अब यहाँ बता रहे हैं वो अवस्था, ग्रहों की अवस्था के बारे में, कैसे अवस्था होता है ग्रहों का, वो बता रहे हैं। देखो अभी युवा अवस्था है, कुमार अवस्था है, और वृद्ध अवस्था है, मृत अवस्था है, ऐसे अवस्था बताया है ग्रहों के बारे में, ग्रहों के बारे में इन्होंने बताए। देखिए अभी जब भी ये है ना कुंडली चार्ट में सारे ग्रह बैठते हैं, तो उधर होता है प्लानिटरी वॉर्स। प्लानिटरी वॉर के अंदर में क्या देखा जाता है, जो ग्रहों की अवस्था देखी जाती है, तो ग्रह की अवस्था कैसी है, ग्रह किस अवस्था में बैठे हैं, ग्रहों का स्ट्रेंथ कैसा है, वो देखा जाता है। अभी कैसा है, युवा अवस्था या कुमार अवस्था में या 10वें भाव में अगर कोई भी अगर ग्रह बैठा है, तो उसको कहा जाता है कि ये बच्चे बड़े अच्छे अवस्था में घर है, तो वो अच्छा शुभ फल देने वाले घर होते हैं, ऐसे उन्होंने बताया है। अभी कैसे है, कोई भी अगर ग्रह है, ग्रह की अगर अवस्था अगर ठीक नहीं है, अगर उसका स्ट्रेंथ नहीं है ठीक, या फिर समझो अगर वो वृद्ध अवस्था या मृत अवस्था में चले जाते हैं, तो वो जो ग्रह है वो अच्छा फल नहीं दे पाता है, ऐसा इसका मानना है।
ये कहते हैं पराशर जी। देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि अभी प्लेसमेंट ऑफ अवस्था कैसा होता है। ऑड साइन के लिए ग्रहों की अवस्था अलग है और इवन साइन के लिए ग्रहों की अलग अवस्था अलग है। देखिए अब इन्फेंट स्टेट यानी कि बाल अवस्था जो होती है 0 से 6 डिग्री में अगर ग्रह है तो वो बाल अवस्था में है और वो खाली 1/4 ऑफ रिजल्ट देता है। यूथ अवस्था यानी कुमार अवस्था में अगर है यानी कि 6 से 12 डिग्री अगर है तो वो हाफ रिजल्ट देता है कुमार अवस्था में। एडोलेसेंट यानी कि वृद्ध अवस्था में अगर है तो वो देते हैं फुल रिजल्ट, यानी कि 12 से 18 डिग्री जो है फुल स्ट्रेंथ है ग्रह का। या अगर 12 से 18 की डिग्री में अगर ग्रह है तो वो फुल स्ट्रेंथ में है तो वो पूर्ण रिजल्ट देता है। और ये वृद्ध अवस्था यानी कि अभी थोड़े से और नीचे हो गए तो वो वहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं दे पाते। वृद्ध अवस्था में तो कुछ भी उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। और एक एक्सट्रीम मृत अवस्था में तो बिल्कुल नहीं, एकदम नील रिजल्ट। अगर 24 डिग्री से 30 डिग्री में कोई ग्रह है तो वो कोई भी रिजल्ट देने लायक नहीं रहता है, ऐसा इनका कहना है। ये है ऑड साइन का है। और रिवर्स इज अ फॉर इवन साइन। इवन साइन में ये उल्टा चलता है, यानी कि अगर 24 टू 30 डिग्री में अगर इवन साइन में बैठे हैं तो वो 1/4 रिजल्ट देंगे। और 18 से 24 डिग्री में अगर बैठे हैं तो वो हाफ रिजल्ट देंगे। 12 से 18 डिग्री जो है वो फुल रिजल्ट देंगे। देखिए ऑड साइन और इवन साइन में एक मिडिल स्टेज जो है, युवा अवस्था दोनों सेम है, तो उस स्टेज के अंदर में वो फुल रिजल्ट देते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। अभी देखो ग्रहों की अवस्था भी और भी बताई इन्होंने। प्रलुब्ध अवस्था यानी कि एक्सल्टेशन साइन में फुल अवस्था में रहते हैं, वो जागृत अवस्था में रहते हैं, अवेकनिंग में रहते हैं ग्रह वो। स्वस्थ अवस्था यानी कि ड्रीमिंग स्टेट। ड्रीमिंग स्टेट में कैसे रहते हैं, फ्रेंड साइन में या न्यूट्रल साइन में अगर बैठते हैं तो ड्रीमिंग स्टेट में रहते हैं, तो वो मीडियम फल देते हैं। और खल अवस्था या स्लीपिंग स्टेज में अगर है तो यानी कि एनिमी साइन में है या तो फिर डेबिलिटेशन साइन में है, नीच के हो गए, तो वो नील अवस्था में रहते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। यस फ्रेंड्स, थैंक्स वंस अगेन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपने वीडियो देखा और आपको कैसा लगा प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को आगे वीडियो बनाने में ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। फ्रेंड्स, मेरा प्रयास है कि आप तक मैं शास्त्र युक्त वीडियो पहुंचाऊं और मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। आपको मैं 100% एस्ट्रोलॉजर बना के ही छोड़ूंगा और शास्त्र युक्त एस्ट्रोलॉजर बना के छोड़ूंगा। और मेरा प्रयास में आप मेरी सहायता करो, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रेंड्स, अगले नेक्स्ट वीडियोस अबाउट हाउसेस ही है, जो हम लोग डिटेल में जानेंगे सब हाउसेस के बारे में, फर्स्ट से लेके 12th हाउसेस के बारे में। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।